अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ और वो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक गलती है जो हम लोग करते हैं। बाज़ दफ़ा आप पेपर देकर आते हैं, बीए का, एमए का, इवन मैट्रिक का, आपको टेंसेस आते हैं, आपको बेसिक की तमाम चीज़ें आती हैं, एक्टिव पैसिव मॉडल वर्ब, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, सब कुछ बेहतर है और आपके नंबर कम आते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या गलती की है। तो उसमें बाज़ ऐसी छुपी हुई गलतियाँ होती है राइटिंग स्किल्स में जो आपके नंबर काटती हैं। उनमें से ही एक गलती सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है जो कि पास्ट में होते हैं। वो क्या है? वो ये होता है, अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि पहला फिक्रा जो फिक्रा है, जो मेन थॉट है, वो पास्ट में है, तो जब तक वो पूरी ना हो जाए आपने पास्ट में रुकना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ज़रा ये देखें, ही सेड, उसने कहा। अब ये हमारा मेन फिक्रा जो है वो पास्ट में, रिपोर्टिंग में। अब उसने जो भी कहा, आगे मैं उसको प्रेजेंट या कुछ और फिक्रा नहीं लगा सकता। वो जो भी है वो अपने माजी में चला जाएगा। उसने कहा कि वो नहीं, वो मसरूफ होगा। ही सेड दैट ही, अब होना तो चाहिए। अब स्टूडेंट एग्जाम में लिखाएंगे ही सेड दैट ही विल बी बिजी, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका मेन फिक्रा पास्ट है तो अगला भी पास्ट में होगा। ही सेड दैट ही वुड बी बिजी, विल वुड में चला जाएगा। विल वुड उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, अगर मेन फिक्रा पास्ट है आगे विल लगा दें, गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, यू माइट हैव थॉट, तुमने सोचा होगा। अब क्या आगे सोच उसके आगे आ रही है, लेकिन मुझे माइट हैव थॉट के बाद पता चल गया कि हमारा मेन फिक्रा माजी है, तो मैं अलर्ट हो जाऊं कि आगे भी माजी आएगा। यू माइट हैव थॉट आई वुड नॉट कम, तुमने सोचा होगा कि मैं नहीं आऊंगा। तो अब मैं यहां पर अगेन आई विल नॉट कम नहीं कह सकता। माइट हैव थॉट, ये माइट हैव ऑब्वियसली माजी है, तुमने सोचा होगा, ये माजी की पेशन गोई है। तो ये जो विल है ये भी वुड में चला जाएगा। आधा फिक्रा अगर पास्ट है, जब तक बात पूरी ना हो आगे भी आपने पास्ट में ही फॉल करना है। एक और एग्जांपल देखें, आई सा, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा? मेरी दिखाई का मंजर आगे आ रहा है, तो मैं कहूँगा आई सा द किड्स वर प्लेइंग, मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहना ये चाह रहा हूँ, मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मैं उसको लिखूंगा आई सा दैट द किड्स वर प्लेइंग, खेल रहे थे, क्योंकि अब तो टाइम गुजर चुका है। तो टाइम जब गुजर गया तो ऑब्वियसली वो अपना, अगर आर प्लेइंग है तो वो वर प्लेइंग में चला जाएगा। अब जो गलती होती है वो यही होती है कि आप जो सोचते हैं वैसे ही लिख देते हैं, तो आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो रूल्स यही बताते हैं, अगर आपका मेन फिक्र इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट है तो नेक्स्ट क्लॉज ने भी पास्ट में फॉल करना है, अदरवाइज सारा कुछ गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छुपी हुई गलती आपको जो हर्ट कर रही थी अब आपको समझ आई होगी। अब आप इसे रेक्टिफाई करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें मजीद लेक्चर्स के लिए। और अगर आप मुझे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।